हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस साल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों को, जो वीवीआई प्रश्न हैं, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके परीक्षा में बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके पिछले साल से पूछा जाएंगे। तो हम आपके जितने भी पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं उसको चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये निर्देशांक ज्यामिति का ये पार्ट दूसरा वीडियो है और हम आपको चैप्टर वाइज जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे, ठीक है, वो सभी हम आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न ये बोल रहा है, देखो कि बिंदु -6, बिंदु -6, में कोटि क्या है। तो आपको हम कल ही बताए थे पार्ट 1 में वीडियो में कि भाई कोटि क्या होता है। तो जो कोई बिंदु है और यहाँ पर x से y है, तो जो x वाला नियामक होता है उससे भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। ऐसे क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर -6, -7 है। इसमें बोल रहा है प्रश्न कि बताओ भाई कि इसमें कोटि कौन है। तो कोटि कौन होगा? तो आपके -7 आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर जिनको मालूम है वो कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो -7 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आपके आएंगे भी, ठीक। चलिए अगला सवाल आपको देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? तो हम आपको बताए हैं कि जो समीकरण होता है, यदि आपसे पूछे एक्स अक्ष का समीकरण पूछे, क्या पूछे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y = क्या होगा? 0 होगा। अगर y अक्ष का पूछे, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो क्या होगा? x = 0 होगा। जिसका पूछेगा वो रहेगा। तो यहाँ जिसका पूछेगा उसके उल्टा वाला, मतलब कि x पूछा है तो y 0 हो जाएगा। अगर y पूछा है तो x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका y = 0, ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। जो y बराबर जो है y = 10 दिया है, तो बोल रहा है इसके जो आलेख होगा वो कैसी सरल रेखा होगा। और ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। तो देखो अगर y का मान दिया है 10, y का मान क्या दिया है? यहाँ पर 10 दिया है, तो क्या होगा? वो x के अक्ष के समांतर होगा। यहाँ कुछ भी दिया हो, अचर में कुछ भी दिया हो, y का मान दिया हो तो वो x के समांतर होगा। क्या होगा? x के समांतर होगा। अगर x का मान कुछ भी दिया है, कोई भी नंबर दिया है, तो क्या होगा? y के समांतर होगा। y के समांतर होगा। कैसे? आप देखो, आप इसे खींचोगे ऐसा, तो यहाँ मान लो 5, यहाँ पर 10, ठीक है, ये y है, ठीक है, और यहाँ 5, 10, तो y = क्या दिया है? y = 10 दिया है। तो आपका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस यह रेखा जो होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो बताओ ये जो रेखा है हम खींचे हैं y = 10 पर, वो किसके समांतर है? तो x अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यह जो होगा x अक्ष से समांतर होगा। ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बिंदु -12 -18 का भुज कौन है। देखिए काफ़ी आसान सवाल है। आप इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बोल रहा है क्या कि इसमें बताना है भुज -12 -18। तो भुज कौन होगा? आपके फर्स्ट वाला होगा, अभी बताएं हम। -12 -18 में भुज कौन होगा? ये आपका भुज हो जाएगा भाई साहब। और ये क्या हो जाएगा? आपका कोटि हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? भुज। तो भुज कितना होगा? -12। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में मूल बिंदु के नियामक कौन है। देखो कितना आसान सवाल पूछा गया आपका। ऐसे ही सवाल आपके प्रश्न पत्र में आएंगे इस साल, ठीक है। बोल रहा है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है। हम आपको पार्ट 1 में बताए हैं सारी चीज़ की, x अक्ष पर कितना होता है, मूल बिंदु पर कितना होता है, हर एक चीज़ को हम पार्ट 1 में बताए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 भी वीडियो आप जाकर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि बोल रहा है कि मूल बिंदु का, तो याद रखना कि मूल बिंदु का नियामक होता है चला, वो होता है 0,0 होता है। कितना होता है? 0,0 होता है। इनको कम है क्या हो?
0,0 होता है। अगर कह दे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होगा चला, तो x अक्ष पर कहेगा तो x,0 होता है। और वहीं पूछेगा कि y अक्ष पर कितना होगा, तो y अक्ष पर पूछेगा तो 0,y होता है। सारे चीज़ों को हम डिटेल में बताए हैं आपके पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके आगे सवाल है, देखिए जितने भी हम सवाल कर रहे हैं ये सभी सवाल आपके सबसे नॉर्मल सवाल है, ठीक है, एंड टाइप 1 है, ठीक। तो जितने भी प्रश्न आपके जो भी सबसे आसान है पहले आपको कर रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद से थोड़ा आप इस पर आएंगे, दूर सूत्र पर आएंगे, तब ये आएंगे, ठीक है। और जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं सही प्रश्न ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपके देखिए प्रश्न बोल रहा है कि बताओ भाई कि निम्न में मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो कौन होगा आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखो बोल रहा है फिर वही सवाल कि x बराबर क्या है -5 का आलेख कितना होगा। तो हमने क्या बताया है कि आपके y का मान कोई भी अंक दिया हो तो वो x के समांतर होगा, याद कर लो। y का मान कुछ भी दिया हो अंक में तो बोलेंगे कि वो जो रेखा होगा x के समांतर होगा। अगर x का मान दिया होगा तो y के समांतर होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि x बराबर -5 है का आलेख कैसा सरल रेखा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि x का मान दिया है तो y के समांतर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु -3 का -5 किस पाद में है। बिंदु जो दे रखा है -3 का -5 किस पाद में है, तो काफ़ी सिंपल है, आपको बताए हैं। खाली चिन्ह देखना है। इसमें क्या चिन्ह देखना है कि आपका जो क्वाड्रेंट होता है आपका ये इसी को बोलते हैं पाद, ये आपका फर्स्ट होता है, दोनों में प्लस होता है भाई साहब, ठीक है। इसमें दोनों में माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें आपका प्लस माइनस होता है। तो बोल रहा है कि -3 का -5, तो खाली देखो चिन्ह कितना है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में माइनस है कि नहीं है, दोनों माइनस है। तो दोनों माइनस किस में आ रहा है आपके थर्ड में, किस में आ रहा है आपके थर्ड में। तो कौन होगा आपके तृतीय चतुर्थांश होगा या तृतीय पाद होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग का आंसर मालूम है तो इसका आंसर करते चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, जितने भी आपके फ्रेंड है, जितने भी आपके स्कूल फ्रेंड है, कोचिंग फ्रेंड है, सब में शेयर करेंगे और सबको जोड़ेंगे ताकि सबको ये इस वीडियो से लाभ हो। और ताकि जितना ही अच्छा आप शेयर कीजिएगा उतना ही हमें अच्छा लगेगा और उतना ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि फिर देखो फिर यहाँ बोल रहा है कि बिंदु 6 का -5 का x नियामक किया है। x नियामक क्या होगा, 6 का -5 का x नियामक मतलब कि x वाला कौन पार्ट है आपका, एक 6 पार्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन आपके ये हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए जितना ही प्रश्न ये है सही प्रश्न पूछे गए हैं। देख लो यहाँ पर कोई 21 से पूछा गया है, कोई 20 से पूछा गया है, कोई यहाँ पर 22 से पूछा गया है। सही प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न है, पिछले साल के प्रश्न है ये, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 9 नंबर पर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई बता दो कि 3 का मादू और -3 का मादू दोनों कहाँ पर अवस्थित है। 3 का मादू और क्या बोल रहा है कि -3 का मादू ये दोनों कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन दे रखा है एक x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक ही ओर, x अक्ष के दोनों ओर बोल रहा है। क्या होगा देखो यहाँ पर हम आपको बोले ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, ठीक। ये आपका x डैश होगा, ठीक। 3 का मादू कहाँ होगा बताओ, 3 का मादू कहाँ होगा। 3 का मादू जो होगा वो दोनों पे प्लस साइन है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर कहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका 3 का मादू होगा, ये 3 का मादू होगा। और फिर बोल रहा है कि -3 का मादू, -3 का मादू कहाँ पर होगा। तो देखो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है ना चिन्ह इसका। तो माइनस प्लस कहाँ पर चिन्ह होता है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो दोनों बिंदुआ है ये किस अक्ष के है बताओ, x अक्ष के ऊपर है कि नहीं, x अक्ष के ऊपर है ना। तो बोले कि जो दोनों बिंदु है ना वो x अक्ष के एक ही साइड है, एक ही ओर है। देखो ये भी बिंदु है आपका y अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक। ये बोल रहा है कि दोनों बिंदु किधर है, किस अक्ष के साइड है। तो बोलोगे कि दोनों बिंदु क्या है, x अक्ष के एक ही ओर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु जो है x अक्ष के एक ही ओर है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक।
आंसर सही है इसका ना। 1 मिनट रुक जाओ, 9 नंबर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आगे बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु का प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पर हो, कोई भी बिंदु हो, ध्यान देना, एक्स यहाँ पर प्रथम पाद में मान लो कोई डिस्टेंस यहाँ पर बिंदु है, ठीक। तो 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये बिंदु के नियमक क्या होगा, देखो 3 है और क्या है आपका, ये आपका 3 और 5 है, 3 का 5 है, 3 का 5। तो याद कर लो, ये आपका ये एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, जितना प्रश्न है सब पूछा जाएगा आपको, ठीक है। जितना हम करा रहे हैं ना उसी में से आपके एग्जाम में आएगा। बोल रहा है कि एक्स अक्ष से कोई बिंदु एक है, यहाँ पर हम एक बिंदु मान लिए हैं, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से हम जो दूरी नापते हैं वो किस पर नापते हैं भैया, वो नापते हैं वाई पर। तो जो हई है ना ये 3 नहीं है, ये वाला क्या है, ये 5 है, ये 5 है। और जो हई है ना वो क्या है आपका 3 है। ये डिस्टेंस कहाँ नापेंगे, एक्स अक्ष पर, और ये डिस्टेंस कहाँ नापेंगे, वाई अक्ष पर नापेंगे। तो हम बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष से जो हम दूरी नाप रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष से किसी बिंदु को जो दूरी होगा वो आपको 5 का कहलाएगा, कोटि कहलाता है, वही कोटि कहलाता है, वही ना 5 है आपका। और वही बोलेगा कि वाई अक्ष से, वाई अक्ष से किसी बिंदु के जो दूरी होगा वो क्या होगा, आपके भुज होगा। वाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी भुज और एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा, कोटि होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि वाई एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, तो कोटि कहलाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु, फिर वही प्रश्न बोल रहा है, बार बार किया है प्रश्न, अब यहाँ पूछा है तो कर ही लेते हैं। बिंदु 6 का -5 का भुज क्या है, इसमें भुज कौन होगा, 6 होगा, ठीक। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आगे 12 बोल रहा है, फिर वही क्वेश्चन देखो पूछा है। ये जितना प्रश्न है ना ये हम अपने से नहीं किए हैं, ये जितना प्रश्न है सब पूछा गया है पिछले साल का, इसलिए आप लोगों को हम करा रहे हैं। और यही क्वेश्चन इसी में से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी, 101% गारंटी है। जितना हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव उतना कर लेते हो तो 101% गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक। इसके बाद आपको हम हर एक चैप्टर कराऊंगा, अब उसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, तो आप टेंशन मत लो। अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो लाल बटन दबा करके चैनल से जुड़ जाओ, और जो घंटी होगा घंटी दबा करके ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो अब वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि जितना ही वीडियो, हर एक वीडियो आपके लिए क्या है, आज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास समय कम है और इसी समय में आप लोगों को तैयारी अच्छा करना है ताकि आप अच्छा नंबर लेकर के आ सके। तो आप ना खुद तैयारी कर ही रहे हैं, हम करा ही रहे हैं। इसके बाद आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड है, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, सब में इस वीडियो को शेयर करो, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो कि हाँ यहाँ से आपका तैयारी अच्छा हो रहा है तो आप कर सकते हो। देखो अगर हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि 2√3 और -√2 किस पाद में है। यही भाई देखो इतना लॉलीपॉप सवाल पूछा है। 2√3 और बोल रहा है क्या यहाँ पर -√2। तो खाली जब भी पता करना हो किस पाद में है तो अंक से मतलब नहीं है, खाली चिन्ह से मतलब होता है। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस चौथा चिन्ह होता है, चौथा का होता है, क्या होता है, चौथा पाद का है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका, देख लो ऑप्शन है इसका डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये टाइप 1 प्रश्न है। टाइप 1 में वैसे प्रश्न करेंगे जो सबसे सिंपल है, वो बिंदु दिया होगा, उस बिंदु का किस पाद में होगा, उसके साथ पूछेगा कि एक रेखा जो होगा वो रेखा किसके समांतर होगा। सबसे ये आपके टाइप 1 में जितने प्रश्न आपके हल्के हल्के वो कराएंगे। ठीक, हल्का तो सभी है लेकिन टाइप 1 में आपको एक वो कराएंगे जो कि आपके कोई बिंदु से संबंधित होगा। वो बिंदु किस पाद में होगा, वो वाई का मान दिया होगा, एक्स का मान दिया होगा, पूछेगा बताओ ये किससे समांतर है, इससे संबंधित आपके हैं। और आपके 5-6 क्वेश्चन इसमें क्या है, चलिए देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 4,3 किस पाद में है। 4,3 किस पाद में है, आपके फर्स्ट में है। अब देखो मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान सवाल है। 4,3 है ना, 4 का 3 क्या प्लस में है, और भी क्या आपके प्लस में है। दोनों प्लस किस में होता है आपका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन आपका प्रथम चतुर्थ पाद, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित
किसी बिंदु 3,4 में कोटि का मान कितना होगा। कोटि का मान क्या होता है, वाई वाला कोटि होता है। तो 3 का मान बोल रहा है कि -4, तो कोटि कौन होगा, आपके आप -4 होगा, कोटि हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला भुज होता है, सेकंड वाला क्या होता है आपका कोटि होता है। तो -4 इसका कोटि हो जाएगा। ये प्रश्न आपके 18 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या बोल रहा है कि सरल रेखाएं जो है x = 2 और y = -2 वो क्या है। तो आप देखो यहाँ पर ऑप्शन कितना दिया है, शानदार। बोल रहा है ऑप्शन कि एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के न तो समांतर है न तो लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। बोल रहा है कि x बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, ध्यान दो, मैं बोलूँ, लो ये भाई, ये x अक्ष है और आपका y अक्ष है, और बोल रहा है क्या कि x = कितना है, 2 है। तो आप जानते हैं कि x का मान दिया है तो वो रेखा जो होगी वो y के समांतर होगी। तो मान लो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 है, तो यहाँ से रेखा इस प्रकार से ये जा रही है। ठीक, इस प्रकार से रेखा ये जा रही है। ठीक, आगे बोल रहा है कि y = कितना है, किधर गया, हाँ, y = -2 है। तो -2 इधर नीचे होगा, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर क्या है, हमारा -2 है, तो ये रेखा इस प्रकार से जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों रेखाएं क्या रही है, यहाँ पर काट रही है और काट रही है, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है। इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे क्या है, लंबवत रेखाएं हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आपके पूछा गया है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है कितना में, तो 2018 में। ठीक, आगे देखो, बोल रहा है कि सरल रेखाएं, जो सरल रेखाएं हैं x = -2 और y = 3 का कटान बिंदु क्या है। x = -2 है और y = कितना है, 3 है। इसे कटान बिंदु जो होगा वहीं भर देंगे। देखो x बराबर क्या दिया है, x = दिया है हमारा, x = दिया है -2 और y = दिया है हमारा, y = 3 का। बोल रहा है कटान बिंदु कितना होगा, बोल रहा है कटान बिंदु कितना होगा, x = -2 y = 3 का कटान बिंदु कितना होगा। कर लो, यहाँ पे देख लो भाई, लो कर देते हैं। लो देखो, यहाँ ले लो 1 2, है ना, 1 2 और ये 3, फिर -1 -2 -3। ठीक है, और फिर यह हो गया आपका 1 2 3 1 2 3। ठीक, देखो x = कितना है, -2। तो ये आपका रेखा इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से -2 से जाएगी, है ना। y = कितना है, 3 है, y = 3 है, तो ये ऐसा कटेगी, तो यहीं पर ना कटेगी। तो ये बोल रहा है कटान बिंदु जो है ये कितना पर कट रहा है, तो -2,3 पर कट रहा है। तो कटान बिंदु निकालना है, तो जो ही मान दिया है वही मान उसका हो जाएगा। तो क्या आंसर हो गया ये आपका, -2,3। यहाँ से हम आपको फिगर बनाकर यहाँ पर दिखा भी दिए। और ऐसा में आपको करना क्या है कि जब भी दे रखा हो x का मान y का मान, जब पूछे कि बताओ ये दोनों का कटान बिंदु क्या होगा, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु क्या होगा, किस बिंदु पर कटेंगे, तो वही मान भर देंगे, -2,3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके बहुत इजी है। ठीक है, आगे चलिए, आगे प्रश्न बोल रहा है, भाई बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, कितना हुआ क्वेश्चन हो गया आपके 16 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ये भी काफ़ी शानदार। जितना भी प्रश्न है सभी आप देखिए, जितने भी टाइप 1 का प्रश्न है सभी एकदम लाजवाब प्रश्न है। देखिए एक और बात समझिए, आप क्लास कर रहे हैं तो इस सारी चीज़ों का आप PDF लेना चाहते हैं। PDF मतलब कि जो हम पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए, मतलब कि करा रहे हैं, इस सभी का पूरे क्लास का PDF लेना है। तो आप PDF लेने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, नंबर नोट कर लो। ठीक है, पहले क्लास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से आप हमें व्हाट्सअप करना 99 73 73 49 76। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। इस पर आपके पूरे के पूरे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जोड़ने के बाद आप लोगों को उसमें आपके हर क्लास का वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आपके जितने भी PDF होंगे, जो कि फ्री PDF हैं, पैड नहीं, फ्री PDF, वही आपको मिलते रहेंगे। पैड भी PDF मिलता है, आप पैड की भी बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। 4 का वही बतिया है भी कर लोगे आप। ठीक है, जो भी आसान उसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक,
4 का -3 किस में होगा बताओ, किस में होगा? 4 का -3 किस में होगा? आपके फोर्थ में होगा, चतुर्थ में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18 कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि का मान कितना होगा? भैया जल्दी बताओ, 6,4 में कोटि कितना होगा? सबको पता है 4 होगा भाई। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। जिसका जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? अभी बताया है कि वाई अक्ष से दूरी आपके भुज कहलाएगा। वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाएगा और एक्स अक्ष से दूरी आपका कोटि कहलाएगा। ठीक है, किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी नापेंगे तो भुज कहलाएगा और एक्स अक्ष से दूरी नापेंगे तो कोटि कहलाएगा। बोल रहा है कि वाई अक्ष से दूरी का कहलाएगा तो भाई भुज कहलाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन आपके नहीं दिया है तो भुज नहीं दिया है। यहाँ देखो भाई, चेंज किया ऑप्शन चेंज किया है, ऑप्शन चेंज किया है। देखो यहाँ पर ये वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक यहाँ पॉइंट है और ये पॉइंट का ये वाई अक्ष से डिस्टेंस नापेंगे तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे? भुज। या इसी को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक, याद रखिएगा। और एक्स अक्ष से नापेंगे हम, एक्स अक्ष से नापेंगे उस बिंदु के दूरी तो वो कहलाएगा आपका कोटि और इसी को बोलते हैं वाई निर्देशांक। अब इसी को क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक, याद रखिएगा, क्योंकि ये किस पर नाप रहे हैं? आप वाई पर नाप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आंसर हो जाएगा इसका? एक्स निर्देशांक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि बिंदु -4,3 स्थित कहाँ पर है? फिर से वही सवाल। तो -4,3 माइनस और प्लस हो जा रहा है तो माइनस प्लस किसका है? आपके सेकेंड क्वाड्रेंट के हैं। ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका द्वितीय, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है? चला देखो, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज मतलब एक्स निर्देशांक। तो वाई अक्ष पर तो एक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,y होता है। तो 0,y होता है तो बोल रहा है कि वाई अक्ष पर भुज के मान क्या होगा? भुज के मान क्या होगा? तो हमेशा जो भुज होगा क्या होगा? 0 होगा। तो क्या होगा इसका? हमेशा क्या होगा इसका? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्स पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या है? वही बात। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो उसका नियामक x, 0 होता है। यह सारे चीज़ों को हम आपके जब पार्ट 1 कर रहे थे, पार्ट 1 में ही आपको बताए हैं, कहानी वहीं से चालू किए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि y बराबर 4 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी? y बराबर 4 भाई कर लो चेक कर लो। देखो y बराबर 4, y इक्वल टू 4 क्या बोल रहा है? y इक्वल टू 4 तो वही ना होगा। y इक्वल टू 4 है तो खाली y के ही मानना होगा। बोल रहा है कि y इक्वल टू 4 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो y इक्वल टू 4 दिया है भाई लो, x तो दिया ही नहीं है। एक्स नहीं दिया है तो एक्स 0 होगा। तो क्या होगा? 0,4 होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? चेक कर लो 0,4 सॉरी हाँ ठीक है 0,4 ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। 4,2, 2,4, 4,0 इनमें कोई नहीं, तो ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि 24 नंबर कि -2 -5 का भुज क्या है? -2 -5 अभी आपको बताया -2 -5 का भुज क्या होगा? तो आपके फर्स्ट -2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक जो होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है? 0 होता है। अगर एक्स अक्ष पर रहेगा तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होता है वो x, 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर
किसी बिंदु का जो y नियामक होगा वो शून्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। 3 - 4, तो 3 - 4 है, तो 3 - 4 यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, ये दोनों का हो गया आपके फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। देखिए जितना भी प्रश्न हम कराए हैं सही प्रश्न आपको पूछे गए हैं पिछले साल। आपको हम टाइप वाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, चैप्टर के साथ साथ हर टाइप को अलग अलग। ये टाइप 1 प्रश्न है आपका, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ कि देखो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कौन 21 में पूछा गया है, कौन 22 में पूछा गया है, कौन 20 में पूछा गया है, कौन 18 में आया है। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक। और ये दिमाग में रख लो कि जितना भी आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में आपके 100%, 100 और 10, 1 से 1% गारंटी है कि इसी में सिर्फ प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा प्रश्न, ठीक। आगे बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या है। y अक्ष का समीकरण, तो हमने बताया है कि अगर x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y0, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x0। तो यहाँ बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण, तो एक क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x = 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर भरने वाले हैं, जो कि आपके पहले प्रीवियस ईयर में आपके 2015 के पहले मतलब कि भरने वाले ये प्रश्न आते थे, तो वो भी कर लेते हैं। हालांकि प्रश्न वही है, उसी प्रश्न वाले को वहाँ पर भरने वाला जगह दे दिया है, प्रश्न वही है। देखो आपके परीक्षा में आपके भरने वाला नहीं आएगा, आपको ऑप्शन दिया होगा। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। ये प्रश्न आपके 16 में पूछा गया है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपके 0,0 होता है। आगे बोल रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु 4 - 5 का कोटि का मान कितना होगा। ये प्रश्न आपका 16 में पूछा गया है, तो कोटि कौन होगा आपके -5 हो जाएगा। आपको पता है, हम बताएं कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4, 10 के भुज का मान कितना होगा, तो -4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फर्स्ट वाला भुज है। आगे बोलो, x अक्ष पर किसी बिंदु का, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, x अक्ष पर क्या होता है आपके 1,0 होता है, याद कर लो, करते आ रहे हैं भाई साहब। आगे बोल रहा है क्या कि बिंदु -5, -3 का चतुर्थांश में किस में पड़ेगा, तो आपके 3 में पड़ेगा। माइनस ये सब चीज़ करा दी है, ठीक। -4, 3 किसी में आएगा तो आपको दूसरा में पड़ेगा। आगे बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 का कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि का मान कितना होगा आपके 4 हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, तो y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका y अक्ष पर स्थित रहेगा तो y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,i होता है। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो x नियामक होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बोल रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाता है। किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी जो होगा, उस y अक्ष से दूरी होगा उस बिंदु का भुज कहलाता है। अभी बताएं हम, किसी भी बिंदु का अगर y अक्ष से नाप रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग भुज बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ आपके ख़त्म हुए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 जो प्रश्न है वो क्या है, दूरी सूत्र का है। किसका है, दूरी सूत्र का, ठीक है। अब चलिए प्रश्न करते हैं आपके टाइप 2 वाला प्रश्न। टाइप 2 में आपके जितने भी दूरी संबंधित प्रश्न होगा इस फार्मूले पर, और आपके मध्य बिंदु वाला जो आपके प्रश्न होगा उसके साथ साथ आपके ये केंद्रक का नियामक निकालना प्रश्न होगा, ये सभी आपके प्रश्न टाइप 2 में मिलेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक है, जिसका बिंदु 4,2 से दूरी कितना है आपके 5 है। तो बोल रहा है कि उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका निर्देशांक, उसका निम्नलिखित में, वह बिंदु निम्नलिखित में क्या होगा, ठीक। देखिए अभी तक जितना भी प्रश्न हम लोग किए हैं वो सभी प्रश्न आपके काफ़ी इजी प्रश्न थे, वो
आपको क्वेश्चन को देखते हुए आपके माइंड में उसका आंसर आ जा रहा था, लेकिन अब जो प्रश्न है आपके उसको दूरी निकालना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आपको सॉल्व उसे करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न बोल रहा है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु है जिसका दूरी बिंदु 4,2 से 5 यूनिट है, तो बोल रहा है कि वो बिंदु क्या है। देखिए पहले तो इसको आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा डिटेल में, उसके बाद से आपको बताएंगे कि ट्रिक से इसको सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते थे आप लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर इसको डिटेल में कि क्या बोल रहा है प्रश्न ये बोल रहा है कि वाई अक्ष है ये, ठीक, वाई अक्ष, ठीक है। तो वाई अक्ष पर एक पॉइंट है, तो वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, उसका नियमक क्या होगा, 0,y होगा। आपको पता है 0, क्या होगा, y होगा। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर दे रखा है 4,2 और इस बिंदु का जो डिस्टेंस है, ये दूरी जो है ये दूरी दे रखा है 5 इकाई। तो बोल रहा है कि भैया बता दो कि ये जो पॉइंट है इसमें इसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब बिंदु ये क्या होगा, 0 है, और ये आपका y का मान क्या होगा, ये बोल रहा है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद से आपको हम दूरी सूत्र लगा करके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। उसके बाद से आपको हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के मदद से आप इसका आंसर आप लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से दूरी सूत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू x2 माइनस क्या होता है, x1, रूट अंडर करेंगे। ठीक, x2 कौन होगा आपके, ये होगा, x का अंतर करो, x का अंतर 4 में से घटाओ करो 0 का, ठीक, प्लस 2 में से घटाओ करो y का, 2 घटाओ y का वर्ग कर लो। ठीक है, ये कर लिए। अब चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये दूरी दिया कितना है आपके, 5 दिया है, 5 यहाँ भरेंगे। ठीक, इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पर 4 में से घटाएंगे 0 कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा, प्लस ये देखो 2 माइनस वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर a माइनस बी का होल वर्ग। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a कितना है 2, अभी कितना है y है। ठीक, 5 इकाई इक्वल टू 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके माइनस 4y हो जाएगा, रूट का अंडर हो जाएगा। ठीक, अब रूट हटाना है, अब और भी सॉल्व कर लो। चलो 4 और 20 कितना हो गया, 4 और 16 कितना हो गया, 16 कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब रूट हटाना है तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, इधर ही वर्ग कर लो, इधर ही वर्ग कर लो। ठीक, तो इस वर्ग से रूट कट जाएगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 इक्वल टू कितना बच गया 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, देखो किस प्रकार से ये लंबा जा रहा है क्वेश्चन ये। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे, 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा 1 सेकंड में। ठीक, देखो यहाँ पर देखो कि इसको 20 को साइड करेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस 20 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक, तो कितना बच गया आपका 5 बच गया, 5 वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इसको हम इस साइड करें तो वाई स्क्वायर माइनस 4y कितना होगा, 5 के बराबर होगा ना। अब इस साइड बचा कितना, इस साइड 5 तो इधर आ गया ना, तो बचा कितना 0 बचा, इस 0 को हम इधर भी कर सकते हैं, बराबर में 0। ठीक, अब इसको आप तोड़ोगे फर्स्ट इंटू लास्ट, आपको पता है वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, इसको तोड़ देंगे माइनस 5y प्लस वाई में। ठीक, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा और गुणा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट इंटू लास्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, और वाई निकालेंगे मान, वाई कमन लेंगे, वाई माइनस कितना होगा 5, यहाँ कमन कुछ नहीं मिलेगा तो आप 1 कमन लेंगे, वाई माइनस 5। ठीक, इक्वल टू 0। और फिर क्या करेंगे, वाई माइनस 5 जो ये अंदर जो 2 बार मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और बाहर क्या है आपके y प्लस 1 है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू वाई माइनस 5 इक्वल टू एक बार 0 होगा, और y प्लस 1 इक्वल टू एक बार 0 होगा। तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया यहाँ पर माइनस 1। ठीक, तो आपकी जो बिंदु होगा वो क्या होगा, 0, है, जो 0, y जो बिंदु है ये वाला 0, तो एक या तो 0, 5 होगा, या तो क्या होगा 0, क्या होगा -1 होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में कौन दिया है आप देख सकते हो, दिया है 1, -1, 0, 0, 1 और दिया है 2, -5, 3, 5। तो इसमें कौन आंसर होगा आपके, यहाँ पर 0, -1 इसका आंसर होगा। अब सुनो ध्यान से, क्या 1 नंबर वाले प्रश्न के लिए क्या हम लोग का इतना समय गंवाना क्या उचित है, बिल्कुल नहीं। देखो आपके ऑप्शनल में प्रश्न रहेंगे आपके
इसे छोड़ करके आगे बना सकते हो। लेकिन अगर आप कहोगे सर कि आप बताइए कुछ इसमें कुछ ऐसा कीजिए करना बा कि ये सेकेंडों में इसका आंसर आ जाए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना करने से अच्छा है कि इसको हटाओ। अगर ये प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछता तो इस प्रकार से बनाना हम लोग को जरूरी होता, लेकिन ये पूछा है ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग को जितना शॉर्ट में उसका हम लोग सोल्यूशन करें उतना ही हम लोग के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ही शॉर्ट में करेंगे उतना ही कम समय में आंसर आएगा, और जब कम समय में सवाल होगा तो आपके समय बचेगा और उस समय का आप लोग उपयोग अगले क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इसको देखो किस तरह हम करेंगे। अगर हम करते तो ऐसा करते हैं, देखो पहली बात कि ऑप्शन देख करके, पहला बात क्या, ऑप्शन देख करके। ऑप्शन क्या दिया है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है -1, ठीक। आगे दिया है क्या आपके 0, -1। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का दिया है बताओ, ऑप्शन सी दिया है 2, -5। ऑप्शन डी दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन डी दिया है 3, 5। और ये प्रश्न पूछा गया है कब का, ये प्रश्न पूछा गया है 21 का। तो बोल रहा है कि ये पॉइंट निकालना है, वाई अक्ष पर जो पॉइंट है उसको निकालना है। एक हमको चीज़ बताओ, वाई अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा कौन 0 होगा, आपके एक्स वाला पहला 0 होगा, और इसके बाद जो वाई वाला होगा कुछ भी हो, वाई वाला कुछ भी हो, लेकिन पहला 0 होगा। क्या होगा, पहला 0 होगा। तो एक हमको बताओ कि ऑप्शन में सबसे पहले कौन ऐसा बिंदु है जिसमें पहला ही 0 है। देखो ये बिंदु ए है, इसमें पहला 0 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये बिंदु डी 3, 5 है, इसमें फर्स्ट में x 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें x 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा। x 0 है तो ऑप्शन बी होगा। ऐसा कर सकते थे ऑप्शन से देख करके। लेकिन अगर मान लो कि ये फर्स्ट में 0 एक जगह पर 2 बिंदु में हो तो उसे किस तरह करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन भी ध्यान देना है। हमारे कहने का मतलब है कि ये भी चेक करना है कि देखो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि केवल ऑप्शन देख करके उसे कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर कि ऑप्शन देख करके कब तक करेंगे, आप इसको शॉर्ट बताओ आप। तो देखो शॉर्ट में क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट में सबसे आसान तरीका देखो करना ये है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न है वो वाई से रहे चाहे एक्स से रहे, तो जब भी पूछे वाई अक्ष का, वाई का बिंदु निकालना है, बिंदु वाई निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु वाई निकालना है, और डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो इस डिस्टेंस का वर्ग करना है। डिस्टेंस का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस का वर्ग करना है। और वाई पूछा है तो देखो इस बिंदु में वाई को रहने देना है, एक्स को हटाना है। और एक्स को कैसे हटाएंगे, उसका वर्ग करके। तो 5 का वर्ग किए 25 हुआ, फिर 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 25 में से 16 घटा कितना है आपके, 9 आएगा। इसका रूट निकाल लो, तो रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस लगाओगे 3 होगा। तो प्लस माइनस 3 हो गया ये, ठीक है। अब देखो किए क्या है बताओ, इसका वर्ग किए हैं, इसका वर्ग किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसका रूट निकाले हैं। अब वाई वाला जो भाग होगा उसको इसमें ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, 2 को ऐड कर देना है। तो एक बार 3 में जोड़ेंगे 2 तो कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक। एक बार -3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस प्रकार से देखो वाई के मान कितना आया, -1 आया, और कितना आया, 5 आया, जो कि यहाँ पर था। तो बिंदु कितना होगा आपकी, या तो 0, -1 होगा, या तो 0, कितना होगा आपके 5 होगा। फिर से इसको प्रश्न को सुनो, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि देखो यही प्रश्न करने में आपको 5 मिनट ऊपर लग गया, ठीक है। देखो हम क्या बोले हैं कि जब भी आपको y निकालना हो चाहे x निकालना हो, अगर y निकालना है तो डिस्टेंस दिया हो, तब y निकालना है तो डिस्टेंस का वर्ग और x का वर्ग, ठीक। अगर x निकालना है, x अक्ष बिंदु निकालना है तो डिस्टेंस का वर्ग और y का वर्ग का सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमको y निकालना है तो y वाला को छोड़ देंगे और दोनों का वर्ग करके घटाएंगे। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, घटाएंगे कितना आएगा, 9। और जो भी आएगा उसको वर्ग कर, उसका रूट कर लो, रूट करेंगे 9 का तो कितना आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा आपके 3 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक। अब जो y वाला जो पार्ट है उसको इसमें ऐड कर लेना है। तो 2 को ऐड कर लेना है। तो अगर 3 को एक बार लोगे प्लस में तो +3 और +2 कितना होगा, +5 हो जाएगा, और -3 और +2 कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो y के मान का निकल गया आपके, y के मान का आ गया -1, एगो आ गया आपके 5। तो इस प्रकार से बिंदु आप लोग निकाल सकते हैं कि भाई 0 का मान क्या होगा, 5 होगा, और 0 का मान कितना होगा, -1 होगा।
बताओ ये ट्रिक अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न हम लोग देखो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो जो आपके टाइप 2 वाला प्रश्न है, जो कि जितने भी दूरी संबंधित प्रश्न हैं वो सभी आपके हम अगला वीडियो में कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हैं PDF लेना, ये क्लास का PDF लेना, तो आप हमें दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।